हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरा नाम आसमीना, आप देख रहे हैं आसमीन अमन ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग आप लोग सभी देखना ना भूलें। तो मैं आप सभी को अपनी लाइफ के बारे में अभी तक मैंने जो बताया था वो भी हकीकत था, और जो आज मैं बताने जा रही हूँ वो भी हकीकत है। कोई मैं झूठा ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। भले ही मेरी वीडियो पे व्यूज़ कम आ रहे हैं, इसलिए कोई मैं फेक ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। जो मेरे साथ होता है मैं वही ब्लॉग में आप सभी को बताती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है आप सभी से, अपनी यूट्यूब फैमिली से बताना, शेयर करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप सभी के साथ मैं शेयर करती हूँ इन बातों को। तो बिना देरी करे करते हैं हम अपनी लाइफ के जर्नी के बारे में बात शुरू। तो मेरी लाइफ की जर्नी के बारे में आप सभी जानते हैं। अभी आप लोग जो नहीं जान पाए हैं वो भी मैं आप लोगों को सभी को बताऊंगी। तो फ़िलहाल आज का ब्लॉग बनाने का मकसद तो यही था कि जब अनाया के पापा के साथ मेरी शादी हो गई थी और मेरे फेरे फिर गए थे अनाया के पापा के साथ, तो मेरे रिलेशनशिप के लोग मुझे किस नज़र से देखते थे और क्या क्या कहते थे मेरे बारे में। और यहाँ तक की बात है, बहुत से लोग थे मेरी रिलेशनशिप में जो फ़ोन कर मुझको परेशान करते थे, कहते थे कि अभी तुम्हारी नई नई बात है और अभी तो तुम्हें इसलिए खुश रख रहा है, लड़के वाली फैमिली तुम्हें खुश रख रही है, और जैसे ही वक्त बदलेगा, जैसे तुम पर कोई बच्चा हो जाएगा तो बता देंगे हम तुम्हें, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा दुखी रहोगी और एक दिन हमारे ही घर आओगी हमारे पैर पकड़ने के मुझे अपना लो, और मुझे अपना लो आप सभी। और क्या नाम है, मैं हिंदू से मुस्लिम बनना चाहती हूँ। तो ऐसे ऐसे कहते थे मेरे रिलेशनशिप के लोग। तो मैंने उनसे एक ही बात कहा था कि चाहे मैं दुख रहूँ या सुखी रहूँ, पर मैं अपने हमसफ़र के साथ, अपने पति के साथ, अपने पति परमेश्वर के साथ हमेशा खुश रहूँगी। और तुम ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दो कि मैं आप सभी के पास आऊँगी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में खुश रहूँ। अब तो कहने लगे बता देंगे तुम्हें कि अगर तुम जब हिंदुओं से प्यार करती थी तो हमारे सामने इतना नाटक क्यों करती थी कि मुझे इनका हाथ का पानी पीना पसंद नहीं है, मुझे इनके घर का खाना करना पसंद नहीं करती। मैंने कहा तुम ये झूठी बकवास क्यों करते हो। मैंने आप सभी से कब कहा कि मुझे हिंदू लोग पसंद नहीं है। मुझे तो जात कोई सी भी हो, उसमें नीच ऊंच नहीं देखा जाता। सब लोग मुझे पसंद थे और सभी लोग पसंद है मुझे। नो नहीं है कि सभी एक से होते हैं, सब अच्छे हैं, सब लोग एकदम बढ़िया रहते हैं। तो कहने लगे तुम जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो लोग बागनू कह करेंगे, मतलब और हो के तुम्हारे ससुराल वाले लोग, तुम्हारे ससुराल के जो पड़ोसी उड़ोसी हैं में हमारे घर के धुराब जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो लोग कहेंगे कि अनाया अपने मामा के घर नहीं जा रही है, अनाया अपने मामा के घर घूम आओ। तुम्हारे बच्चों को ताने में लग रहेंगे कि आप अपने मामा के घर नहीं जाती हो अनाया, और पता आपकी लड़की को क्या कहकर बुलाया करेंगे, ओ क्या नाम है, तुम तो मुसल्ली की हो। ऐसे मेरे रिलेशनशिप के लोग मुझे भड़का रहे थे कि तुम्हें तो ऐसे ऐसे कहेंगे। और मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो फिर बाद में मुझ पर होती है अनाया। तो अनाया हुई तो मुझे कोई भी चीज़ की, और जैसे मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मैं कहीं गलत जगह हूँ या कहीं मेरी इज्जत नहीं है
मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत अच्छे से देखभाल रखी इन लोगों ने, सभी ने। माँ बाप की भी कमी महसूस नहीं होने दी मुझे। तो उन लोगों की यही बात है, मेरे रिलेशनशिप के लोगों की ये बात है कि तुझे दुखी रखेंगे। और अब लड़की भी हो चुकी है। तो एक भाई साहब का फ़ोन आया था, तो कहने लगे, अभी आया था, मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम दिखाना चाहती थी, फिर मैंने आप सभी को दिखाना नहीं चाहा क्योंकि मेरे फ़ोन कॉल भी इससे हो रही थी और वीडियो भी मैं इसी से बनाती हूँ। तो मेरे पे एक ही फ़ोन है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई उस बात पे। अन्य मैं आप लोगों को सभी को दिखाती। उन भैया का फ़ोन आया था, कहने को तो वो वकील हैं भैया, मतलब मुस्लिम वकील हैं वो। तो कहने लगे मुझसे, ओ तुम्हें एक दिन जलना पड़ेगा, तुम तो जल के मरोगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, हम जल के मर जाएंगे, आप दफन हो जाते हो, फ़र्क इतना ही है, मरते सभी हैं, उसमें कोई अंतर तो नहीं होता। हम जल लेंगे, आप दब जाओगे। तो कोई बात नहीं, मैंने ऐसे करके बात टाल दी थी वो। तो फिर कहने लगे, जैसा आपने करा है, जैसा आपने किया है, अगर आपकी लड़की ऐसे करेगी तो आप पे कितना जोर पड़ेगा। तो मैंने उनसे यही कहा, कोई ज़रूरी है जैसा माँ करे ऐसी बेटी करती है, कोई ख़ास बात है? और मैंने कौन सा बुरा करा है? जब से मैं सनातन धर्म में आई हूँ, मेरे अंदर मुझे इतना बदलाव महसूस होता है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ मैं। और पहले मुझे यही कुछ भी नहीं पता था, बस ये पता था कि हिंदू लोगों के दौरे मत बैठो, हिंदुओं से बात मत करो, ये वो खाते हैं, सुअर खाते हैं, ये वो करते हैं, ये वो करते हैं। तो अब मुझे पता चल गया है कि सब अच्छे लोग होते हैं, कोई कभी बुरा नहीं होता है। मतलब मुझे भड़काते थे मेरे रिलेशनशिप के लोग। और उन भैया ने, वकील ने जो कहा था मुझसे मैं आप सभी को बताऊं, तो उन्होंने कहने लगे, अनाया के पापा को छोड़ कर घर को क्यों नहीं आती हो तुम? मतलब मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है उनसे। मतलब वो कहने का ये है, ऐसी ही जान पहचान हुई थी। जब मेरे कोर्ट में बयान हुए थे तो वो भैया वहीं खड़े थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि लड़के को तुम उम्र कैद की सज़ा करवा सकती हो। तो मैंने कहा, तो मैं उन पे को ऐंठ गई थी कि आप होते कौन हो मेरे पति के बारे में ऐसे बोलने वाले? मतलब मेरे बयान जो हुए थे ना, तो वो 2 महीने बाद हुए थे, क्योंकि 2 महीने तक मैं और अनाया के पापा अलग रहे थे, गायब। तो इसलिए 2 महीने के बाद हमारे बयान हुए थे। और मेरे फेरे जो फिरे हैं तो वो चांदपुर वाले मंदिर है, उसमें फेरे फिरे, क्योंकि मेरे गांव के मंदिर में मेरे फेरे नहीं फिरे, क्योंकि माहौल ही इतना ख़राब हो चुका था कि हम 2-2 3-3 दिन तो फाके से रहा करे थे, ऐसी पानी पी के। यही समय चल रहा था जो अब चल रहा है, बिल्कुल यही समय था। ऐसी ठंड पड़ रही थी उस टाइम पर, यहाँ तक कि हम पैदल भी चलना पड़ा था हमें 2-3 किलोमीटर ऐसी, क्योंकि कहते हैं ना, जब कुछ पाना पड़ता है तो कुछ तो खोना पड़ता ही है। जब मैंने अनाया के पापा पाए हैं, इतने अच्छे इंसान हैं, तो कुछ तो खोना पड़ता है। तो इसलिए मुझे पता नहीं, उन भैया ने, वकील हैं वो, उन भैया ने पता नहीं मुझे क्या समझ गए। नो कहा था कि ये तो तुम्हें नुकसान पहुंचाया करेंगे, और ये तो अपन से खून से निकाल रहे हैं अपन से। और वो भैया मुस्लिम हैं कहने को, तो तब भी एक वकील के दिमाग में ये गलत फहमी आना तो बहुत दूर की बात है कि कौन हिंदू और कौन मुस्लिम। क्योंकि जब वकील है तो उसे तो हर बिरादर और हर कास्ट एक सी लगनी चाहिए, मगर नहीं, उन भैया को तो मुझे भड़काना था। और क्या नाम है, लड़के के घर वालों को तुम बर्बाद कर सकती हो, यहाँ तक कि कहा उन भैया ने मुझसे कि लड़के के घर वालों को तुम बर्बाद कर सकती हो और किसी में ताकत नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हरगिज़ भी अपने ससुराल वालों को आँच नहीं आने दूंगी, चाहे मैं कुछ भी कैसी भी
गंभीरता में रहूं, मगर मैं अनाया के पापा का कभी आँच नहीं आने दूंगी। तो उन भैया ने मुझसे ये कहा था कि बताएंगे जितना तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे एक दिन तुम भीख मांगती भी नज़र आओगी, मतलब सड़क पर भीख मांगती भी नज़र आओगी। तो मेरा यही मकसद था ये ब्लॉग बनाने का। और वो भैया मुझे बहुत ज़्यादा दिख भी करते हैं, कभी कभी फ़ोन करते हैं जैसे, मगर आप फ़ोन नहीं करते हैं। अनाया के पापा उन्होंने गाली दे दी थी, ऐसी उल्टा सीधा बोल देते हैं तुम हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में क्या लेते हो। तो आप लोगों को बहुत बातें हैं मैं बताऊंगी। तो यदि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो इस ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग ही हो जो मुझे कामयाब बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।